हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कैसे बच्चों को 12 खड़ी समझाई जाए, कैसे पढ़ाया जाए ताकि ये बच्चों को इजी लगे। आज की डेट में सभी स्कूलों में, पूरे स्कूलों में इंग्लिश को महत्व दिया जा रहा है। ज़रूरी भी है क्योंकि इंग्लिश तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो बच्चे मैथ की भी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं एक आपको बुक दिखा रही हूँ। तो अगर बच्चा एक लाइन भी इंग्लिश में, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं वो भी इंग्लिश में दिए होते हैं, तो कैसे भी हो इंग्लिश में ही सारी चीज़ें, यानी मैथ हो और इंग्लिश तो इंग्लिश में होती ही है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है बच्चों को हिंदी में आती है। हम लोग जब छोटे थे तब हिंदी से शुरू करते थे, तो ये इजी लगता था। लेकिन आज की डेट में अगर बच्चों को बोले कि हिंदी पढ़ना है तो उनका आधा सर दर्द तो नाम से हो जाता है कि हिंदी कैसे पढ़े, नहीं बनेगा। उनको यही लगता है। आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, यकीन मानिए आपका बच्चा 12 खड़ी बहुत आसानी से सीख जाएगा। लेकिन इसको सिखाने के पहले आप बच्चे का काखा गघा रेडी होना ज़रूरी है। छोटा आ बड़ा आ की प्रैक्टिस वो भी ज़रूरी है, वो भी आप करा लीजिए। उसके बाद मात्राएं। और अगर इतना बच्चे को आ गया है, उसके बाद भी अब आपको लग रहा होगा कि इतना बच्चे को आ जाएगा ये तो हम इजीली सिखा देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। मेरी बेटी ऑलरेडी 6 ईयर की है और उसके यूकेजी कोर्स में छोटा का बड़ा का, छोटी की बड़ी की, ये कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैंने उसको स्टार्ट किया भी पढ़ाना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके लिए मैंने क्या बनाया है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उसे काका काका छोटा बड़ा वो भी आता है, मात्राएं भी आती हैं, लेकिन ये पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने क्या ट्रिक किया है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, ये मैंने एक कार्ड बनाया हुआ है। एक बुक का खाली ऊपर का जो पेज होता है वो मैंने ले लिया है। बुक का जो पेज होता है वो देखो थोड़ा सा थिक होता है। तो ये एक एक्टिविटी बन गई है, आप इसे कह सकते हो एक प्ले प्ले एक्टिविटी है। तो बच्चे के लिए एक गेम की तरह हो गया है। इसके अंदर देखिए मैंने क्या बनाया हुआ है, मैंने बनाए हैं यहाँ पे बॉक्सेस, एनवलप बनाया हुआ है। इसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसके पहले का जो पेज था, यहाँ पर देखिए जा के बाद झा, तो इसका पेज मैंने निकाल दिया, क्योंकि बच्चे को जब बुक पढ़ाते हैं ना तो उनको लगता है अरे बाप रे इतना सारा पढ़ना है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए मैंने उस पूरे चीज़ों को समेट के सिर्फ 2 पेज पे कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए का बड़, जो 12 खड़ी है वो उसकी थोड़े से मैंने एक सैंपल लगा दिया है, ताकि बच्चा जब यहाँ पे सीखेगा तो उसके दिमाग में ये चीज़ें भी रहेगी, उसको दिखना चाहिए वो क्या सीख रहा है। यहाँ पर कैसे सिखाना है वो भी मैं अभी आपको शेयर करूँगी। काखा गाघा, आप ये देख सकते हैं यहाँ तक ज्ञा तक लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है ताकि बच्चा उसका सीक्वेंस ना भूल जाए। बहुत होता है बच्चे सीक्वेंस भूल जाते हैं किसके बाद क्या आता है। तो ज़रूरी है उनके सामने अगर हिंदी सीख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आती रहें बार बार, ताकि बच्चे को कन्फ्यूज़न ना हो। दूसरा मैंने एक एनवलप यहाँ पे बनाया हुआ है और उसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, तो मैंने छोटा छोटा ये देखिए काखा गाघा के कार्ड बनाए हुए हैं। सिंपल मैंने ऐसे काका काका लिख लिया था और फिर उसको कैंची से कट कर दिया। तो ये छोटे छोटे से ये है, जैसे मैं यहाँ पे छा ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने सेकेंड पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छोटा आ बड़ा आ की मात्राएं हैं, सिर्फ उसको मैंने लिखा हुआ है। अब बच्चे को पढ़ने को देना है तो उसे कैसे देना है, और उसे जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ आप कोशिश करिए बच्चा वैसा ही बोले, तो वो बहुत जल्दी सीखेगा। जैसे छा, उसको इसे लेना है और बोलना है छा में छोटा आ की मात्रा छा, फिर उसे उठाना है, बोलना है छा में बड़ा आ की मात्रा छा, मतलब बोलना भी है, साउंड भी सही करना है और हमेशा मात्राएं रिपीट करते रहना है। फिर छा में छोटी ई की मात्रा छी, छा में बड़ी ई की मात्रा छी। इस तरह बच्चों को मात्राएं रिवाइज हो जाएगी, किस पे हम कौन सी मात्रा लगा रहे हैं, उसका साउंड क्या आ रहा है, ये सारी कुछ यहाँ तक बच्चे को। और आपको पूरा एक साथ रिवाइज नहीं कराना है कि का से ज्ञा तक, कभी का करा लीजिए, कभी खा करा लीजिए, कभी कोई वर्ड कभी कोई वर्ड, बच्चे को इस तरह से प्ले करने को दीजिए। और जब भी हिंदी पढ़ाते हैं तो ध्यान रखिए कि बच्चों को बहुत स्लो प्रोसेस से पढ़ाइए। जैसे अगर ये एक्टिविटी आप करा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 5 दिन दीजिए, हफ्ते भर दीजिए ये बच्चे को करने के लिए। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी जो आपको करनी है वो करनी है ये, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप भी देखिए, मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ तो ये मैंने बना के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लाइन खींच दिया है मैंने, 6 कॉलम यहाँ पे बनाए हुए हैं, 6 कॉलम यहाँ पे 12 खड़ी के लिए। ये पूरा एक जो टेबल है वो रेडी हो चुका है। तो ऊपर वाला आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया था उसे, उसके नीचे वो लिख रही है यहाँ पे खा
बड़ा खा छोटी खी। तो मात्राएं भी बच्चे ऊपर देख रहे हैं कि मम्मा ने कैसे लगाए हैं, कैसे लगाने हैं। कई बार बच्चे आगे पीछे कर देते हैं मात्रा को, तो वो भी बच्चे को अच्छे से सिखाना है। तो एक सैंपल आप ऊपर लिख दीजिए, नीचे बच्चे को लिखने को दीजिए। अब अगर मैं अपनी बेटी की बात करूँ तो मैंने उसको लिखाया है ये 3 दिन में, मतलब 2 लाइन मैं एक दिन देती हूँ लिखने के लिए, 2 लाइन दूसरे दिन और 2 लाइन तीसरे दिन। इस तरह से बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं आता है, बहुत स्लोली प्रोसेस होता है। और बहुत जब डेली 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 वही मात्राएं नए नए शब्दों पे सीख रहा होता है तो बच्चे को बहुत आसानी से आ जाता है ये। और इसके बाद जो प्रैक्टिस करना है, अगर आप हिंदी 12 खड़ी सिखा रहे हैं तो उसके साथ साथ हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों को, ये साथ ही साथ करना है। जैसे थोड़ा थोड़ा सा ये भी करते चलना है, थोड़ा ये लिखवा लिया, उसके बाद अब चलो पढ़ने का कर लिया। घर, घर, चल, चल। इस तरह से दो दो शब्द बच्चे को डेली पढ़ाना है आपको। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है तो आप सिर्फ 6 शब्द पढ़ा दीजिए उसे, मत पढ़ाइए ज़्यादा। और बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दीजिए। मतलब कहने का बर्डन बिल्कुल भी नहीं देना है, बहुत स्लोली प्रोसेस से पढ़ाना है। लेकिन पढ़ाने का ट्रिक हमेशा यही होना चाहिए कि, और एक चीज़ और मैं आपको बोलने वाली थी जो मैं भूल गई, सॉरी। यहाँ पे आपको जब पढ़ा लिखवाना है ना तो बच्चे को बोल बोल के लिखना है, हमेशा बोल बोल के लिखना है। कभी भी सिर्फ बच्चा लिख रहा है ऐसा मत करने दीजिए, उसे बोलिए। जैसे कि लिखते समय क्या बोलना है, खा, ख, छोटा ख। फिर खा में बड़ा आ की मात्रा, मात्रा लगाते समय बच्चा ये बोले, खा में बड़ा आ की मात्रा, खा। फिर खा लिखे, फिर बच्चा बोले, खा में छोटी ई की मात्रा, खी। फिर लिखे बच्चा खा, फिर बोले, खा में बड़ी ई की मात्रा, खी। तो इस तरह से जब बच्चा मात्राएं बोल बोल के लिखेगा, मात्राएं बोल बोल के बार बार लिखेगा, यकीन मानिए बच्चे का रिटन प्रोसेस जो होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। रीडिंग प्रोसेस इंग्लिश की वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब हम बच्चे को लिखाएंगे ना कोई भी शब्द, तो हम उसे जब जैसे ही बोलेंगे कि सपोज बच्चे को लिखना है, यहाँ पर मान लीजिए, थोड़ा मैं आगे चली जाती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मैदान, तो जब हम बच्चे को ये लिखाएंगे ना, जब बोल बोल कर, तो उसे बोलेंगे लिखो मैदान, तो उसको बच्चे को तुरंत क्लिक होगा कि, तुरंत बच्चे के दिमाग में ये चीज़ क्लिक हो जाएगी कि माँ में ए की मात्रा मैं, दा में बड़ा आ की मात्रा दा। तो मात्राओं का रिवीजन इतना अच्छा हो जाएगा, बच्चा बहुत जल्दी लिखना और पढ़ना सीख जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, यही इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर की है। दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चे को पढ़ाने के बाद, ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट भी करिएगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए।